हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 11 जिसका नाम है मेरे सपनों का भारत, जो कि कक्षा 12th के लिए है। इस पार्ट को लिखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। इसके साथ ही यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं। इनकी उपलब्धियों को हम सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे भारत के लिए जो भी किया वह बहुत ही गर्व की बात है और हम उसका कर्ज कभी भी चुका नहीं सकते। हम इस पाठ के माध्यम से यह जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस भारत को अपने सपनों का भारत माना है और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या बलिदान किए हैं। इस पाठ में यही दर्शाया गया है। भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियों को देखने पर यह विश्वास प्रबल हो जाता है कि भारत पिछली सहस्त्राब्दी में एक उन्नत समाज था। भारत की जो हमारी उपलब्धियां, जो प्रभावशाली उपलब्धियां हैं, जिसके देखकर यह अनुमान तो हम लगा सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो जो पिछले उनकी शताब्दियां थी वह बहुत ही उन्नत समाज की शताब्दियां थी। कई धर्मों के संत, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों के प्रेरक योगदानों के द्वारा बौद्धिक पूर्ण जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है। उनके नए तथा मौलिक विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों ने हमारे अपने बौद्धिक समाज के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। जो भी हमारे संत हुआ करते थे, दर्शनाभिलाषी हुआ करते थे, कवि, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, जो गणितज्ञ होते थे, इन सबकी बुद्धि से हमारे देश में कुछ न कुछ नया आविष्कार हुए हैं। नई नई चीज़ें हमेशा होती चली आई हैं और इन चीज़ों को हम निरंतर देखते और समझते जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत उन्नत था। यहाँ पर कहना चाहते हैं लेखक कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत ही उन्नत था। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विद्यालय थे। हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा दो ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनका कहीं भी तोड़ नहीं था। यहाँ पर सर्व शिक्षाएं दी जाती थी, सभी प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पर प्राप्त की जाती थी। जहाँ न केवल भारत बल्कि सुदूर देशों जैसे बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया तथा चीन के विद्यार्थी विभिन्न विषयों, भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, औषधि विज्ञान, सर्जरी और धनुर्विद्या, अकाउंट्स, वाणिज्य और भविष्य विज्ञान, दस्तावेजीकरण, तंत्र विद्या, संगीत, नृत्य तथा छिपे हुए खजानों को खोजने की विद्या सीखने के लिए आते थे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो तक्षशिला और नालंदा विद्यालय थे, जो विश्वविद्यालय थे, यहाँ पर सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, तंत्र विद्याएं सिखाई जाती थी, गणितज्ञ, संगीत, नृत्य, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, औषधि विज्ञान, सर्जरी करना, अकाउंट्स और जो भी शिक्षाएं होती थी सभी इन दोनों विद्यालयों में बहुत ही प्रखरता से दी जाती थी। शिक्षकों के पैनल में कौटिल्य, पाणिनि, जीवनी, अभिनव गुप्त तथा पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य थे। और यहाँ पर जो इनको कौटिल्य विज्ञान जो सिखाया जाता था, कौटिल्य या फिर वाणिज्य में, सब चीज़ों के लिए पतंजलि जैसे प्रसिद्ध महान आचार्य भी हुआ करते थे। भारत ने शून्य का आविष्कार किया, जिसने गणना की दोहरी प्रणाली की आधारशिला रखी, जिस पर वर्तमान कंप्यूटर निर्भर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया है, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार भारत ने दशमलव पद्धति, डेसिमल जिसे हम कहते हैं, का आविष्कार किया। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ बताई गई कि भारत ने सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया था। आइंस्टाइन बताते थे कि शून्य की आविष्कार की खोज का श्रेय वो भारत को देते हैं, क्योंकि भारत अगर इस शून्य की खोज नहीं करता तो गणना का एक नया तरीका, नई पद्धति जो आज कंप्यूटर अपनाता है वह नहीं हो पाती। उसी प्रकार से डेसिमल, जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं, उसका भी आविष्कार भारत ने ही किया है। इसलिए भारत में बहुत ही बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु
आज के समय में इन चीज़ों को लोग मानते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि भारत से ज़्यादा दूसरे देशों ने आविष्कार किए हैं, दूसरे देश ज़्यादा तरक्की पर हैं। नहीं, हमारे भारत देश के पास, भारत के लोगों के पास जो सोच और बुद्धि है, जो आविष्कार भारत के पास है, वो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इस पूरे पाठ को पढ़ना है और अच्छे से इसको रिवाइज करना है। थैंक यू।